अच्छा, मैंने आपको बुलाया विशेष रूप से। एक तो अभी मैं जाके आया हूँ उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और वहाँ से अजमेर के जाके आ गया वहाँ पे अजमेर होते हुए। तो मुझे सब जगह जो हालात नज़र आए हैं, एक तो मैं उस पर आपको भी ब्रीफ करूँ। और मुख्य मुझे आज बुलाने का मकसद दो है। एक तो कपासन में जो घटना हुई वो एक अलग तरह की घटना है, अलग तरह की घटना है, जहाँ पर जो एक सुरल माली करके हैं, उनको जो वहाँ के बड़े माफियाओं ने पीटा है बिना कोई कारण के। सोशल मीडिया पे खाली वहाँ के स्थानीय एमएलए ने वादा किया था कि पानी लाने का तालाब है, उनको याद दिलाया खाली 2 बार। तो वो या उनके परिवार के लोग, वो खुद तो मेरा नाम नहीं आया, तो कहते हैं कि परिवार में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने भीलवाड़ा के लोग आए बड़ी माफिया के, और दोनों पैरों में 25 फ्रैक्चर कर दिए। अब वो जो है उसको उदयपुर से ले गए हैं, अहमदाबाद ले गए। अभी मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर से बात की मैंने, और अहमदाबाद के अंदर बाकी तो मैंने बात की है डीजी पुलिस से, एसपी से, कलेक्टर से, सबसे बात करी। भाई आपने कोई एक्शन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं। इतनी बड़ी घटना हुई, लोकल थानेदार ने कोई एक्शन नहीं, इलाज का कोई पता ही नहीं। अरे ऐसे मौके पर कम से कम ये अनाउंस करते हैं कि इलाज फ्री करवाएंगे। 6 महीने फर्दर कुछ पैसे दे थे, गरीब परिवार है, उन्होंने लगे वाइस की पत्नी और बहन वगैरह आई थी। तो कहने का मतलब कि ऐसी ही घटनाएं हो जाए, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, एक्शन में नहीं सरकार की तरफ से। बाकी तो रेप की घटनाएं तो इतनी मैंने सुनी वहां पर, कोई तो कहते हुए शर्म आती। 2 महीने के बच्चे का रेप कोई बाप ने कर दिया, वो अलग घटना है, उसको तो एक अलग ढंग से देखते हैं कि ये क्या हो रहा समाज के अंदर। और बाकी 9 साल का, 15 साल का, 12 साल के बच्चों के तो इतने रेप हो रहे हैं जगह जगह, और कोई सब पकड़े नहीं जा रहे। मैं जाके उदयपुर के अंदर अस्पताल में मिल के आया बच्ची से, जिसका रेप हुआ बांसवाड़ा के अंदर, उनकी भी शिकायत। तो कोई कार्रवाई तो हो जिससे भय पैदा हो, तो बाकी जगह नहीं रेप हुए। अगर आप इकबाल काम कर दें सरकार अपना खुद का पुलिस प्रशासन का, तो घटनाएं रुक सकती है। देखिए घटना तो हर सरकार में होती होगी, होती भी है, सब हम जानते हैं। पर सरकार का अगर इकबाल हो, पुलिस का डर भय हो, तो फिर फर्क पड़ता लोगों का। भी पता नहीं हमारा क्या होगा। बड़ी माफिया खुली छूट है, रेप की घटनाएं अपना बढ़ते जा रही है। तो कहने का मतलब कोई क्राइम तो बढ़ते जा रहा है। देखिए जयपुर में चेनें खींची जा रही है, लेकिन जो रहती है यहाँ पर दुकानदारों के यहाँ पर, तो चारों ओर जो है हाहाकार मर गया है। और 5 जिले में जाकर आया हूँ। नसीराबाद, अजमेर में गया था 4 दिन पहले, इसलिए मैं नसीराबाद होकर आ गया। अजमेर प्रॉपर में गल नहीं गया मैं, पर 5 जिले को मैंने देखे हैं। सब जगह मीडिया वाले मिल गए थे नसीराबाद में, आगे दरबार से सब जगह स्थिति ऐसी बन रही है कि लोग जाए किसके पास में। सरकार नाम की चीज नहीं है, ये आम बात है, सरकार नाम की चीज नहीं है। ये इस प्रकार से मैं बातें सुन के आया हूँ सब जगह। तो मैंने मेरा फर्ज समझा कि क्योंकि मैं कन्हैयालाल जी के परिवार से मिल के आया था, वो घटना भी मैं आपसे शेयर करूँ। बाकी तो किसानों की फसलें तबाह हो रही है, वर्षा ज़्यादा हुई, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है सब जगह। आज जाके मैं कालवाड़ की तरफ मैंने देखा हुआ ट्वीट मैंने किया है भी। अभी मैं गया 5 दिन पहले मुख्यमंत्री इलाके का, क्या दुर्गति सड़कों की है। वो रिपेयर का, अरे टेम्परेरी रिपेयर भी नहीं हो रही है। टेम्परेरी रिपेयर भी कर दो, कम से कम आवागम हो जाए। लोगों ने रोका रास्ते में, कहा था जब
15 मिनट में आने में 2-2.5 घंटे लग रहा है, ट्रैफिक जाम हो गया था। तो चारों ओर जो है सरकार अब खोती जा रही है अपनी पकड़, इसलिए आज कि आपकी पेमेंट नहीं हो रहा है। जो दूध वालों को 5 रुपये देते थे हम प्रति लीटर, 9 महीने हो गए मतलब बोले थे। पिछली बार का मुआवजा भी बाकी फसलों का वो भी नहीं मिल पा रहा है। नरेगा के अंदर मजदूरों से क्या कम कर दी और ऊपर से मजदूरों को पेमेंट नहीं होता है लंबे अच्छे महीने। वो तो गरीब लोग हैं बेचारे, तो बिजली कनेक्शन नहीं हो रहे, सब बातें एक साथ समझ लिया आपने। बाकी जो टीचर नहीं है ये तो शिकायत आम होती रहती है हमेशा। डॉक्टर नहीं वहाँ पर, चिरंजीवी योजना को कमजोर कर दिया। और मैं सभी को पूछता हूँ, कल मैंने पूछा बिलोड़ा के अंदर 50 पत्रकार मित्र बैठे होंगे, मैं बताओ बीमा 5 लाख का है 25 लाख का है? 5 लाख का है। अब आप बताइए, आपको मैंने पूछा पिछली बार, बीमा 25 लाख आज भी है। आम जनता में चला गया कि आयुष्मान भारत लगा दिया और 5 लाख का बीमा। वो ऐसा माहौल बन गया, उन्हें फायदा जो मिलना चाहिए पहले भय था लोगों का, हमारी मॉनिटरिंग थी, सब समाप्त हो गई है। इस कारण लोग क्या उनको भिड़का देते हैं, दवा के पैसे खर्च कराते हैं, दवाएं है नहीं हमारे पास, मंगाए बाजार से मंगा लेते हैं। तो इस प्रकार से दवाएं नहीं है, उनका लाइन लगती लंबी टैक्स के लिए भी, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर वाले अगर आरजीएचएस बंद कर दिया है तो वीरो पंडा की सरकारी अस्पताल के अंदर ये अलग से इश्यू बन गया राजस्थान का चारों। इसलिए मैंने कहा कि मैं कम से कम आप लोगों को मैं आके शेयर करूं कि मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ। अब मैं आता हूँ आपके उसमें कन्हैयालाल वाला मामला बड़ा संगीन मामला है। आपको मैंने बुलाने का मकसद मैंने वो भी था कि देखिए, पिछली बार याद होगा आपको कि मैंने आपको 17 जुलाई को आए थे, अमित शाह जी आए थे जयपुर में, तब मैंने ट्वीट किया था कि भाई क्या कारण है कि जो कन्हैयालाल का मर्डर हुआ लगभग 3 साल में आए, 3 साल, और 3 साल में अभी तक भी एनआईए कुछ नहीं कर पाया। हमारे वक्त में 2 घंटे में हमने 2 या 3 घंटे में बूढ़ी पकड़ ली, हमने पैकेज दे दिया उनके घर पे, 2 नौकरी दे दी, 51 लाख दे दिए उनको मुआवजा। ये पहला इतिहास में आज़ादी के बाद में पहली बार इतना बड़ा मुआवजा किसी को मिला था। और क्या कारण है कि एनआईए केस को आगे नहीं बढ़ा पा रही। और मैंने दावा किया कि शायद अगर हमारे पास केस होता तो 6 महीने 8 महीने में फैसला हो जाता, या तो आजीवन कारावास होती या फांसी की सजा होती। तो संगीन केस है, हिंदू मुस्लिम होता तो मैं नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि किसने हिंसा की है, किसने मर्डर किया है। मेरे लिए मानवता इंसान ने ज्यादा मुद्दा रहता है। ये बीजेपी आरएसएस वाले या धर्म देख करके फिर कार्रवाई करते हैं। और मैं मांग लगातार कर रहा हूँ, 2 मुसलमान लोग थे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, और मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीजेपी कार्यकर्ताओं की फोटो है, जो ये कटाया साहब खड़े हैं, और ये मुख्य आरोपी है, ठीक है, मुख्य आरोपी है और कटाया साहब खड़े हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग कराने वाली फोटो भी है। और इस्तेकबाल कर रहे हैं, बाहर जाके आए होंगे, हज करके आए होंगे, उसका रियाज अताई नाम है उसका, मुख्य आरोपी नाम।
वो भी इसके अंदर बता दें। तो कहने का मतलब ये फोटो होने अलग बात है। फोटो तो कई बार चिमला के खड़ा रहता, कई बार कहीं पे भी मैं उसकी खाली फोटो पर नहीं जा रहा हूँ। मैं गुलाब कटारे के साथ फोटो होना सब कुछ नहीं है। पर जब उनको कोई केस में अरेस्ट किया गया तो छुड़वाने वाले बीजेपी लोग ही थे, फोन करके थाने के अंदर, भाई हमारे कार्यकर्ता को छोड़िए आप, केस मत बनाओ। तो तमाम तरह से ज्वाइनिंग, फोटो या छुड़वाने थाने से तमाम सबको मालूम है कार्यकर्ता बीजेपी के मुख्य आरोपी वही था। और उसके बाद बताइए आप 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। कल मैं उनकी जाके घर वालों से मिला, वो कहने लगे साहब कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आज 3 साल होना आया है, हमें न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। बच्चे ने कहा साहब कि मेरे बहन टुकड़ों में हो गए 2-3 बार, वो बहन पूरे नहीं हुए। 167 लोग बहन होने थे, 166 लोग थे, 15-20 लोग बहन हुआ अभी तक, सिर्फ 15-20 लोग। और तीसरी बात उन्होंने कही, जो एक मुख्य गवाह था जिसको फिर हमें हो गया बाद में, वो घबरा गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे भी याद है। तो ये मैं बोल रहा मैंने डॉक्टर टीम भेजी थी, उन्होंने याद दिलाई कल, तब आपने डॉक्टर टीम भेजी थी बचाने के लिए उसको जयपुर से, और बच गया वो। बयान देने की स्थिति में है, बयान देने वाला कोई हो, बयान देने की स्थिति में है, फिर बयान कोई नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात मेरी पत्नी ने कहा, सबके लोगों ने मैं अप्रोच किया तो आपके तो 5 लाख ही मिले हैं। तो मैंने कहा भी कैसे कहते हमें 51 लाख मिले हैं, हम 5 लाख कैसे कहते। कल मैंने मीडिया को कहा उदयपुर में, हमारे हार का एक कारण ये भी था, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरी बीजेपी बोले हिंदू कल्याण के परिवार को 5 लाख रुपए, तो मुसलमान एक था मोबिलिटी हुई तो 50 लाख रुपए। लोग जनरल ये बात ये सच बोले, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री हिंदू को दिए 5 लाख, जो उसका कत्ल कर दिया, उसका सिर काट दिया तलवार से, और दिया 50 लाख मुसलमान को दे दिया। बात फैल गई, मुझे अच्छे से लोग मिले चुनाव के बाद में कि लोग तो अच्छी बात नहीं थी। कौन समझा किसको? 50 लाख की शुरुआत उन्होंने वहीं से करी थी। कहने का मतलब ये स्थिति है। और आज 3 साल में नहीं है, गृह मंत्रालय की एजेंसी है, केस उसी रात ले लिया हमसे, रात को ही केस ले लिया जिस दिन घटना है। बहुत कम होता है, हमने दे दिया, इसलिए दे तो देते हैं, देना ही पड़ता है, और इसलिए भी हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो इसके अंदर। हम कोई नहीं बोले भाई ठीक है हम कॉपरेट करेंगे आप। आज 3 साल बाद कुछ नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे परसों 25 को, मैंने कहा इससे अच्छा मौका कब आएगा। जब गृह मंत्री आए तो मैंने कहा, मुझे उम्मीद थी कम से कम 2 लफ्ज बोलेंगे तो भाई हम इसको मैं चेक करूंगा, एनआईए केस क्यों नहीं बढ़ा पा रही है। मतलब मैं ये तो कह सकते थे भी मैं खुद पता करूंगा, जहाँ पर हुई आप ही खुद की हुई है नहीं हुई है, हम कुछ नहीं करना चाहता। पर एनआईए की एजेंसी आपकी है, आप जवाब दे सकते थे भाई कि इसमें मैं मालूम करता हूँ। कोई एक शब्द नहीं बोले जयपुर के अंदर वो। और प्रधानमंत्री जी 2 ही हैं, गृह मंत्री और नंबर 2 और नंबर 1। और नंबर 1 को जब आए रहे वो, तो मैंने कहा उनसे बात करते हैं, उनको पहुंचाते, फीड कर देंगे, तय कर देंगे। जमाना पीएमओ सब देखता आजकल तो वो क्या कहते देखते हैं, कहते क्या है वो अलग बात है, करते क्या मिले वो देखना है। न्याय तो मिले, क्या बीतती उस परिवार पर। और ये कैसे ऐसा जो छत्तीसगढ़ में हिंदू मुस्लिम कोई हो, सिख ईसाई हो, कोई हो, सबके जेल में भाई इतनी बड़ी घटना रास्ते में हुई थी। कम से कम ऐसी घटनाओं पे तत्काल कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, सजा मिले, तो फ्यूचर में कोई हिम्मत तो नहीं करे। और क्या होता है, घटना होगी वो तो। ये मेरा निवेदन था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको बुला के बात करूं।
गहलोत साहब, आपने बड़ी बात बोली है, क्या आपका मतलब है कि मैं हमेशा बड़ी बात ही कहता हूँ। जो आरोपी है सर वो बीजेपी कार्यकर्ता, आपका क्या मतलब है कि जो आरोपी है वो बीजेपी कार्यकर्ता है इसलिए उनको सजा नहीं होगी? आप क्या समझे मेरी बात, आप क्या समझे? सर आपने दो बार नहीं, आप अगर आप ईमानदारी बताओ कि मेरी बात का आप क्या निष्कर्ष निकालोगे पत्रकार के रूप में? मेरी बात का क्या निष्कर्ष निकालोगे आप पत्रकार के रूप में? बताओ कि मैंने कहा तो क्यों कहा होगा? आप बताइए ना, आप बताओ। मैं कोई बात कह रहा हूँ कि भाई बीजेपी कार्यकर्ता है, ये आज हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, और जब मान लीजिए इनको उनके कार्यकर्ता नहीं होते मान तो अभी तक वो क्या बोलते, बोल क्यों नहीं रहे? मैं, हाँ, आपने जो कहा उसका जवाब ये है, ये बात मैं कल कह चुका हूँ उदयपुर में, ये रहस्य बना हुआ है, ये रहस्य है। आपने जवाब आना चाहिए, ये रहस्य है। इतनी बड़ी घटना हो जाए, कोई मामूली घटना नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो, 166 गवाह, 15 लोगों के गवाह हो, तो कोई को रहस्य होगा। इसका मतलब बचा दे नहीं बचा दे, मैं मेरे मुंह से क्यों कहूँ? आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि इनके दिल में देह में क्या होगा, या बचने के लिए कहीं आरोप लग जाएगा, सजा हो गई तो। और मीडिया भी जो है, मीडिया की जो स्थिति जैसे बन गई है, उसके कारण से मीडिया भी खुद के नहीं लिख रहा कि बीजेपी कार्यकर्ता थी। मैं खुद आरोप लगा रहा हूँ, जब ये घटना हुई है मैंने नहीं लिखा कि मीडिया में लिखा हुआ कि मैंने आरोप लगाया कि दोनों बीजेपी कार्यकर्ता थी। ये आपकी स्थिति खुद की है, आपकी 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 क्या कहते हैं, आपका आपका दोष नहीं है, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ आपको। तो रात की बात है भाई, ये तो बात है जो सर माइक जिस दिन घटना, मैं माइक इतना गंभीरता से बात सुन रहा हूँ कि माइक के पानी दे रहा हूँ। तो बता रहा था आपको कि अगर रात की जिस दिन घटना हुई है उस दिन थोड़ी मालूम था हम लोगों को, ये तो मैं कि जनता ने बताया ना हम लोगों को। तो रात को ही ले लिया कैसे उन्होंने सर, कांग्रेस सरकार गिराने के जो आरोप आपने लगाए थे वो कोर्ट में फर्जी साबित हुए, उस पर आप क्या कहेंगे? कौन सा सरकार गिराने के आरोप जो आपके द्वारा लगाए गए थे 2020 में, वो कोर्ट में फर्जी साबित हुए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखा पढ़ा क्या ऑर्डर आपने? हाँ जी सर, बताइए, कॉपी बता दीजिए। जब कॉपी तो बताने की क्या ये जरूरत बता ना कॉपी कहाँ, ये तो बता भी। कोर्ट ने एफआईआर ट्रेस कर दी है, देखा आपने? समझती हो क्यों क्या होता है? सर, ये इतना समझ में आया कि कोर्ट ने ऐसा कहा कि ऐसे सत्ता कोई प्रूफ्स नहीं मिले। इतना ही समझ में आ गया तो कैसे काम करेगा भाई? तो नहीं पता बनी है। आप समझाइए सर, इसीलिए तो सवाल किया है कि आप समझाऊंगा, इसीलिए सवाल किया है। प्लीज आप आइए मेरे पास में, अपन बैठ के बात करते हैं, मैं पूरी बात समझा दूंगा। मेरे हिसाब से सभी समझना चाहते हैं सर एक सवाल ये है, कोरोना काल में ये वो केस जो है, वो आप जो कह रही है वो केस नहीं हुआ है, वो खाली जो एसीपी है वो तो जो एक और है उसी के अंदर, कल उसको दे देगी, एफआईआर दे देगी। एफआईआर देने से केस कभी समाप्त नहीं होता है, क्रिमिनल केस जो है। ये गए थे वहां, मेरे ख्याल से गए होंगे, मुझे पता नहीं। कोई भी जाता हाईकोर्ट के अंदर 482 में, अगर हाईकोर्ट पेश कर दे एफआईआर को तो अलग बात है। और उससे क्या संबंध है? वो तो फिजिकल, एक तो प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरेटिकल होता है। वो जो पूरा जो एपिसोड है सरकार गिराने का, वो थ्योरेटिकल नहीं, फिजिको प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में काम हो जाए, प्रैक्टिकल में और थ्योरेटिकल में फर्क होता है। उसका विरूप पे लीजिए, वो पूरा जो कांड हुआ था वो प्रैक्टिकल हो गया। सर आपको कब पता चला ये फोटो के बारे में? फोटो के बारे में आपको कब पता चला? ये तो मालूम पड़ रहा था, सही नहीं मालूम पड़ा।
मैं केवल बता चुका मैंने आपको, आपने आए होंगे बता चुका हूँ पहले भी आपको। सर एक मंदसौर का एक लड़का था आसिफ, वो भीलवाड़ा एक मेले में आया और बैल खरीदे उसने, वो गाड़ी में लेकर जा रहा था तो बीच रास्ते में कुछ लोगों ने रुकवाया। परिवार का ये आरोप है कि लिंचिंग में उसकी मौत हुई, मॉब लिंचिंग में, और वो उस लड़के की मौत हो गई। वो बैल लेकर जा रहा था मेले से, तो जो भीड़ आई अचानक एक भाई तो उसका भाग गया जंगल में छुपा भीड़ से बचकर, और उस आसिफ की मौत हो गई। राजस्थान की भीलवाड़ा की वो घटना कल मेरे ध्यान में आई है। कल मुझसे मिले माइंडी के साथी लोग, मैंने वहाँ बात की है, मुझे पता लगा के लिए मेरे नेता नेता को मैंने कहा इस पर तहकीकात में जाओ। तो आज तक में बातचीत का क्या है, इनको जो घटना घटित हुई है मुझे बताया गया कि एक आदमी की बात की गई, जहाँ बात कर रहे 2 आदमी की, एक भाग गया एक वो मुझे नहीं मालूम एक ही बात की गई कि वो जो उनको भ्रम था कोई ये गाय का कोई तो मैं क्या सर मेरा एक सवाल है, राइजिंग राजस्थान में कुल 38 लाख करोड़ की एग्रीमेंट हुई और 4 लाख करोड़ की जमीन धरातल पर है, ऐसा सरकार का कहना है। ना तो 35 लाख करोड़ का लिस्ट आई और ना ही 4 लाख करोड़ की। क्या आप उस लिस्ट को सार्वजनिक करा पाएंगे? और ऐसा भी सुनने में आया है कि राइजिंग राजस्थान की आड़ में लैंड अलॉटमेंट का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। देखिए तो मैंने उस वक्त ही कहा था आपको कि ये 32 लाख 36 लाख करोड़ की बातें करते हैं, प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। और मैंने उदाहरण भी दिए थे गुजरात के भी, राजस्थान के भी। अगर 15% 20% आ जाए तब भी इन्वेस्ट में आने लग गया है, ये होता है। अब ये जो बातें फिगर दे रहे हैं, जो प्रोफाइल में इन्होंने कैंपेन किया था विदेशों में जा करके, तो इनकी ड्यूटी में मॉरल ड्यूटी है कि उसको जो हाई प्रोफाइल में लेके कैंपेन उसी ढंग से आपके क्वेश्चन का जवाब दे सरकार कि भाई वास्तविकता इतनी जमीन दी है, ये कहीं आएगी, इनका टाइमिंग ये है, ये हमसे वादा किया। ये बात मेरे को तो जानकारी नहीं है, पर राइजिंग राजस्थान का अपना अलग प्रोफाइल इन्होंने बना दिया था। करोड़ों रुपये खर्च किए गए विज्ञापनों में भी, दौरों में भी, और जो कहा गया वो कहीं जमीन में दिख दे रहा। कंपनियों के नाम नहीं बता रहे, कंपनियों के नाम नहीं आ रहे। मेरा ये सवाल था कि कल आपने नरेश मीणा के लिए लिखा सोशल मीडिया अकाउंट पे, वो काफी दिनों से दुपट्टा केस और झालावाड़ क्षेत्र में 30-35 साल से वसुंधरा जी और उनके लड़के विधायक और सांसद रहे हैं। आप कहेंगे क्या वसुंधरा जी को कि वो सरकार को कह के 50 लाख मुआवजा दिलवाएं जैसा वो चाह रहे? देखिए बात से मेरा तो ताल्लुक इस बात से है कि वो क्या नाम था गुरुसर छावड़ा, गुरुसर छावड़ा, हाँ, गुरुसर छावड़ा जी बीजेपी विधायक रहे हुए थे। वो व्यक्ति शराबबंदी को लेकर आंदोलन करते थे, कल आपको मालूम होगा कि लोगों को। और जब मैं था मुख्यमंत्री तब भी मैं आंदोलन किए थे, तो मैं 2 बार गया अस्पताल, मनाया, पटाया, मांगे मांगे कुछ किया और खत्म करवा दिया। आप मस्ती क्यों रही है? तो वो आंदोलन खत्म करना है। और मैंने वादे भी किए थे उनसे कि भाई हाईवे पे दुकान नहीं खुलेगी शराब की, 8 बंद दुकानें बंद होगी, और मैंने उनको लागू भी करने का प्रयास किया। वो खुश भी हो गए, फिर वापस बैठ गए वो। फिर मैं गया उनके बाद, लेकिन एग्रीमेंट किया। कहने का मतलब डेमोक्रेसी के अंदर भूख हड़ताल करना, उपवास करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये आम बात है, होनी भी चाहिए। सरकार का ध्यान आकर्षित होता है। उस केस के अंदर 2 बार तो मैं गया, फिर वो मेरे पास आया, मैं जाकर धरना में बैठ रहा हूँ, उपवास में बैठ रहा हूँ, भूख हड़ताल पे। तो मैंने उनको समझाया कि अब मैं नहीं हूँ, अब मैं नहीं हूँ, समझाया मैंने कहा मैं नहीं हूँ, और आपको ये नहीं बैठना चाहिए। राज जो है हमारा तो है नहीं, अब आप बैठे हुए तो कोई पता नहीं आपका, कोई उठाएगा कि नहीं उठाएगा मुझे पता नहीं है। तो वो थोड़े थे उनके दिमाग में बैठ गया, कोई मिलने नहीं गया मुझे। सरकार बीजेपी की थी, मिलने गया नहीं।
तो एक जगह में 10-12 दिन हो गए मेरे ख्याल से, एक मैं टी की बैठक में गया था, वहाँ मुझे राठौड़ साहब मिल गए जो मंत्री थे उस सरकार में। तो मैंने कहा वो छाबड़ा साहब आपके MLA रहे हुए हैं, इतने दिन से वो हड़ताल पर है। पहले मैं भी गया नहीं, पहले कि मैं भाई अभी अपन को मना किया तब भी बैठ गए हैं, तो देखते हैं कि क्या कौन जाने। वो कहेंगे मैं जाऊँगा, कहेंगे राजनीति करने, फिर आ गए। मैं नहीं गया था, उनको मैंने कहा और फिर मैंने कहा, फिर मैं खुद चला गया मिलने के लिए। मैं मिलने गया, काफ़ी लंबी बातचीत करी, मैं समझ करी, मैं जो कोई सरकार की इसकी पॉलिसी अलग है, हमारी पॉलिसी अलग थी। हम शराबबंदी के पक्ष में होते हुए शराबबंदी नहीं कर पा रहे, मान लो तो ये शराबबंदी पक्ष में ही नहीं, तो आप क्यों बिना मतलब आप प्रचार कर रहे हो। और अब इतने दिन हो गए आपको, क्यों करके मैंने समझा काफ़ी, वो थोड़ा कि मैं विचार करूँगा। मैं आया नेक्स्ट डे या एक दिन छोड़ के, तो वो उनकी स्थिति बिगड़ गई। फिर अफवाह चली साहब उनको तो एयर एम्बुलेंस से ले आ रहे हैं, वहाँ मैदान था में कहीं ले आ रहे थे, और पता नहीं उस वक्त कई खबर आ रही थी, ले आ रहे थे, ले जा रहे थे कि पहले वो कॉलेज हो गए थे, उस अफवाह चल रही थी और वो चले गई दुनिया से। तो जब कल मेरे पास खबर है कि 12 दिन हो गए नरेश मीणा को, तो मैंने मेरा धर्म समझा कि मैं कम से कम नौजवान है, उनके कम से कम 11-12 दिन होना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने फिर ट्वीट किया, मैं कहा सरकार को चाहिए बातचीत करके इनको उठवाए, ये बात नहीं। तो आप कब जाएंगे नरेश मीणा से आप मिलने कब जाएंगे? मैं जा रहा हूँ कल अहमदाबाद सुल मादी से मिलने के लिए। गहलोत साहब, एक सवाल सर, ये इन्होंने पूछा था, एक सवाल सर है कि जो कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद भी आप अभी अपने स्टैंड पर कायम है कि सरकार गिराने की साजिश की गई थी। सर, सरकार गिरने की साजिश के ऊपर जो आपका पहले स्टैंड था, अभी भी वही है क्या सर? मेरा प्रैक्टिकल कोई काम हो जाए तो उसके बाद में प्रैक्टिकली होता है, वो थ्योरेटिकल नहीं था, प्रैक्टिकल था। हो गया ये गहलोत साहब का दावा है कि उनके कार्यकाल में प्रैक्टिकल बदल सकता है क्या? आप कह रहे हैं कोई दुर्घटना हो गई है तो दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना हुई है, क्यों? ये गहलोत साहब सवाल ये है इधर कि आपने पूरे राजस्थान में घूमने, हजरलाल सरकार की इकबाल नाम की कोई चीज नहीं है जैसा आप महसूस कर रहे हैं, पर कांग्रेस क्या 2 साल बीत गया, 3 साल और बीतने का इंतजार कर रहा है क्या? जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं उतर रही है? 2 साल तो बीत गए सरकार की, क्या आप 3 साल और बीतने की इंतजार कर रहे हैं क्या आप? प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार आंदोलन कर रही है जिलों में, ब्लॉक में। ये तो आपके जयपुर में मीडिया वाले जो हैं वो नहीं छाप रहे हैं, आपके मीडिया वाले जो है वो बात सुनिए। जयपुर में देखिए, बात सुनिए, उसमें भी पॉलिटिक्स होती है। जो खबर जयपुर में छपती है वो छप जाती है बीकानेर के अंदर छप जाती है, कोटा में छप जाती है। आप समझो बात को, मजबूरी मालिकों की भी है। मेरे मुंह से क्यों कह रहा हो तुम लोग? सर, बीजेपी सरकार का दावा है कि उनके कार्यकाल में एक भी भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि अभी रोज देख रहा हूँ, आज उत्तराखंड में हो गया सुबह। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री के PSO तक सर्विस स्टेज पर आप कहते हैं। जो PSO वो मेरे 80 PSO है, वो PSO कभी देखा आपने मेरे साथ में? फुट लगा दी उसकी। क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी निकालिए कि CMO का कितना बड़ा इकबाल है कि उसका एक PSO समझ लो, कर्नल समझ लो, सिक्योरिटी CM सिक्योरिटी का, उसको पेपर खरीदना पड़ता है। क्या मतलब क्या हुआ? अब बताइए, अगर मान लो CMO और डील देता तो खरीदना क्यों पड़ता? ऐसे ही उसकी नौकरी लग जाती। इतना इकबाल रखिए आप हमारे CMO का, और नौकरी लगी नहीं उसकी, और हमने उसे बदल नहीं की, नौकरी कहाँ लगी उसकी? वही मिल गया, मेडिकल पहले देखिए, वही तो कहा, तो मेडिकल में फेल हो गया तो ये पास हमने नहीं कर रहे उसको। सब आप
बार बार सुझाव देते रहते हैं कि थोड़ा अधिकारियों पे कंट्रोल करिए, काम काज करिए। कई बार आपने सुझाव भी दिया अपने अनुभव के आधार पर। क्या उनकी समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड रहेगी सर आपकी? देखिए, मैं सुझाव दे रहा हूँ, इसका जो मीनिंग निकालिएगा। मीनिंग निकालो इसका। मैं सुझाव क्यों दे रहा हूँ? पहली बार बना है एक व्यक्ति, नौजवान है, वो चांस मिलना चाहिए, वो कामयाब हो, हम अपने अनुभव में लाभ उनको दें। जो मैं बोलता हूँ एक प्रकार से, अगर मैंने कल कहा वहाँ भिलवाड़ा के अंदर, तो भाई अगर उनके जो सलाहकार हैं उनको चाहिए जो मैं बातें बोली है, लैपटॉप उनके सामने रख करके वो सुनाए उनको कि मैंने क्या क्या कहा है। तो हो सकता है कि कोई बात ऐसी हो जो उनके समझ में आए और वो एक बार काम करने में आगे बढ़े। कल प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? 25 तारीख ये तो कहा कन्हैया लाल, कन्हैया लाल, आप पहुंचो मेरी बात को। बाकी तो मैं क्या कहूँ बताओ। मानकर पहाड़ी आ रहे हो, थोड़ा मैं कहना ही चाहूंगा, आप मानकर पहाड़ी पे आए थे, मैं भी आपके साथ बैठा था वहां पर मंच पे। आप आए थे पूरी तैयारी के साथ में आए थे। हमारे चीफ सेक्रेटरी बात करी आपने शर्मा से, पूरी बात समझ ली जमीन के बारे में और सब तैयारी कर दी कि मुझे लास्ट इसमें घोषित करना है इसको। और उस दिन लास्ट इसमें घोषित नहीं किया, उस साथ दोपहर को नहीं किया। मैं मांग करूंगा उनसे कि मानगढ़ का जो पहाड़ी है उसको आदिवासियों का जो त्याग बलिदान हुआ है उसको लेकर राष्ट्रीय स्तर घोषित करें, ये मैं कहना चाहूंगा। मैं जान दे रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ, यही हूँ मैं। आपने सर सरकार की कई नाकामियों को गिनाया, आरएसएस से लेके बीजेपी, अमित शाह, मोदी तक को आपने हर किसी को लपेटा है। तो सर मेरा आपसे बस एक क्वेश्चन होगा, नाकाम एज अपोजिशन आपने नाकामियों को गिनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर सरकार ने जो अच्छे काम किया, जैसे कल से सर जीएसटी दर काफी वो कम कर दिया गया, व्हीकल पे 10% की कटौती वो की गई है। इसके अलावा गुड एंड गुड्स पे भी जितने भी सामान है उस पर भी टैक्स में कमी आई है। तो सर हम सरकार की तारीफ में क्या कहना चाहेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप जो है एक दुकानदार माल का कीमत जो है 100 का 150 कर दे, फिर वापस कम कर दे, 20 रुपए कम कर दी हूँ। दूसरी मैं जो कहना चाहूंगा मुख्य बात यह है कि देखिए ये पहल जो हुई है जीएसटी की, ये यूपी गवर्नमेंट की है। हमारे वक्त में मैं था मुख्यमंत्री उस वक्त में, प्रणब मुखर्जी थे इसके वित्त मंत्री थे, तब इसका एक स्लैब थी, इसकी एक स्लैब मुख्य, फिर हो सकता 2 हो जाती कि सारे टैक्स जितने 28 है 30 है वो 18 पे आ जाओ, और अगर 12 है तो उसको 18 पे ले आओ, तो कम से कम ये तकलीफ नहीं हो किसी को भी, और चोरी नहीं होना, टैक्सी चोरी हो ना, कोई तंग करे दुकानदारों को, व्यापारियों को, ये दिमाग में था जहाँ तक मैं समझ पाया। तो बाद में जो 28, 18, 12 पता नहीं क्या क्या कर दिया, बहुत तकलीफ, 5 जो भी है, तो बहुत तकलीफ बहुत हुई कि लोग जेल चले गए हैं, तो परेशानी बहुत हुई है। अब इन्होंने एक अटेम्प्ट किया है, तो उसके परिणाम देखते हैं। कितने लोग, बात सुनिए, कितने लोग, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो हमारी शिकायत है इनसे कि जब हमारा नेता राहुल गांधी वो जब कहता है कि नोटबंदी में देखिए तकलीफ लोगों को होगी, तो समझ आती नहीं है। वो जब कहते हैं कोरोना की मार आपको बहुत बड़ी पड़ सकती है, जो देश दुनिया से वो जानकारी प्राप्त करते हैं, तभी तो कहते हैं वो समझ आया नहीं और सेकंड वेव में लोग मर गए। ऐसे कितने किस्से हुए हैं जो राहुल गांधी ने पहले सरकार को वार्न किया और वो इन्होंने समय पर नहीं किया। जातिगत जनगणना की बात करी, पहले इतना ऐसे सब काम लिए गए थे खिलाफ में, अल्टीमेटली जातिगत जनगणना का फैसला को करना पड़ा। जीएसटी वालों का गब्बर सिंह टैक्स है,
जब बोलते थे गवर्निंग टैक्स क्यों बोलते थे वो, अल्टीमेटली गवर्निंग टैक्स को उन्होंने मेरे ख्याल से कोशिश की है कि इसको इम्प्रूव करें। तो ये जो नेता प्रतिपक्ष होता है इस देश के अंदर, दुर्भाग्य से सरकार जो है विपक्षी पार्टियों दुश्मन मानती है। मेरा मानना है अभी भी समय है मोदी जी, आप जो जितनी विपक्षी पार्टियां देश में विपक्षी पार्टियां हैं उनको दुश्मन नहीं समझे आप लोग, क्योंकि वो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, पब्लिक की जो भावना होती है रिप्रेजेंट करते हैं उनको, और अगर वो भावना अगर आती है तो आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, फायदा किसी को जनता को ही होगा। ये मेरा मानना है। थैंक यू सर। पुलिस लगातार पिट रही है, अलवर में पुलिस पिटी, लगातार पुलिस पर कार्रवाई हो रही है। बजरी माफिया ने मार दिया टोंक के अंदर। आप जो कह रहे हो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, पुलिस का एक बार खत्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, जब पिटेगी तो एक बार खत्म हो गया होगा। बिहार के चुनाव में आप बिहार गए थे, बिहार में कुछ कहेंगे? राजस्थान तक रखो भैया। ये गहलोत साहब कैसे ना रहा है? गहलोत साहब